समझते हैं कि बिहार की नदियां कहाँ से निकलती है और यह कहाँ जाकर मिलती है। तो गंडक नदी नेपाल के मस्तांग जिले से निकलती है और सीधे गंगा में मिलती है। फिर हो गया आपका बूढ़ी गंडक, या पश्चिम चंपारण से निकलता है, ये भी कहाँ जाकर मिलता है, गंगा नदी में मिलती है। फिर आपका हो गया बागमती, ये नेपाल के राजधानी काठमांडू से निकलता है, गंगा नदी में मिलता है। फिर आपका कमला नदी जो कि शिवालिक से निकलता है और कहाँ जाकर मिलता है, तो आपका कोसी नदी में मिलता है। और कोसी कहाँ से निकलता है, तो ये भी हिमालय के, नेपाल के जो नेपाल में हिमालय है वहां से निकलता है और ये जाकर मिलता है गंगा नदी में। लेकिन जो कमला नदी है वह जाकर मिलता है कोसी नदी में। तो यानी कोसी नदी की सहायक नदी कमला नदी है और गंगा नदी की सहायक नदी कोसी नदी है। फिर आपका सोन नदी, यह अमरकंटक से निकलता है और अभी जाकर मिलता है गंगा में। पलामू जिला से निकलता है पुनपुन और यह जाकर मिलता है फल्गु नदी में। लेकिन फल्गु नदी भी पलामू जिला से निकलता है और यह जाकर मिलता है गंगा नदी में। यानी फल्गु नदी का सहायक नदी कौन है, तो पुनपुन, और गंगा नदी की सहायक नदी तो फल्गु है। फल्गु नदी पर ही रबर डैम है जो गया में स्थित है। रबर डैम स्थित है जो गया में स्थित है। बिहार में 3 झील भी है, जो बिहार में बेगूसराय में कांवर झील है, जो फिर आपका दरभंगा में है कुशेश्वर झील, और कटिहार में है, दरभंगा में क्या है, कुशेश्वर झील, और कटिहार में है घोघा झील। तो इस प्रकार से हम बिहार के नदी तंत्र और झील के बारे में पढ़ लिए हैं।